नवे इमाम की एक बहुत बड़ी अमानत हमारे पास है कि जिसको आज मैं जरूर अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। आयतुल्लाह सैयद रज़ा बहाउद्दीनी, आपने एक मौके पर यह फरमाया, मैंने देखा कि एक आदमी को ऊपर से कुछ लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन मैं तो हैरत ज़दा रह गया कि वो मरना तो दूर, उसके बदन से खून भी नहीं निकला। आयतुल्लाह रज़ा बहाउद्दीनी का जुमला है, ये वो शख्सियत है जो आखिरी इमाम से मुलाकात कर चुकी है। मैं हैरत में पड़ गया कि उसके खून भी नहीं निकला। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा, खैरियत तुम्हारे क्या हो गया, कैसे खून नहीं निकला? उसने कहा, मेरे पास एक ऐसी अमानत है नवे इमाम की कि जिसको मैं अपने बाजू में बांध कर रखता हूं, कभी मुझको किसी दुश्मन से नुकसान नहीं हुआ है। ये एक वाकया। दूसरा वाकया सुनिए। अब जो असल वाकया है जिसकी तरफ मैं आपको लेके आ जाऊं, यही उम्मुल फज़ल, मैंने अर्ज किया कि ये नाना बनना चाहते थे, लिहाजा उम्मुल फज़ल की शादी की है नवे इमाम से। उम्मुल फज़ल का बयान है कि मुझसे इसी बगदाद में एक औरत ने आकर कहा, अच्छा, इमाम की उम्र मुबारक तकरीबन हो चुकी है 15-16 साल के आसपास। एक औरत ने आकर मुझसे कहा कि तुम कौन हो? मैंने कहा, भाई मैं तो शियों के इमाम की ज़ौजा हूँ, शिया जिनको अपना नवा इमाम मानते मैं उनकी ज़ौजा हूँ। उसने कहा, तुम गलत कहती हो, मैं उनकी बीवी हूँ। कहा, बस मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम झूठ बोलती हो ही नहीं सकता सारी बातें। कहा, मैंने फौरन, चूंकि बगदाद है, मैंने फौरन अपने अब्बा को नुमाइंदा अपना भेज के खबर दी कि देखा, जिनके साथ आपने मेरी शादी की थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, यानी नवे इमाम ने एक और बीवी उनके पास है। मेरे बाप ने, यानी मामून उस वक्त शराब की हालत आलम में था, शराब पिए हुए था। वो इतना गुस्से में आया कि वो मामून अपनी जगह से उठा, तलवार लेके आया, इमाम के बैतुल शरफ में अपनी तलवार से इतने हमले किए कि इमाम पूरी तरह से, उसके एतबार से इमाम पूरी तरह से जख्मों की ताब लगा के गोया दुनिया से रुखसत हो गए। मामून वापस आ गया। रात गुजर गई। अगली सुबह में जब उसका नशा उतरा तो उसको बताया गया, ये बेटी भी आई भाग के, उम्मुल फज़ल भी आई। उसने बताया कि रात में जब मैंने खबर तुम तक पहुंचवाई थी, खबर गलत थी, इसलिए कि वो औरत झूठ बोलती है। मैंने तहकीक किया, उस औरत की कोई हकीकत नहीं है, मेरे शौहर ने तुमसे शादी नहीं की है। उस मौके पे मामू ने पूछा, क्या हो गया? इसने कहा, अच्छा तुम्हें कुछ पता ही नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं पता है। क्या रात में मैंने खबर भिजवाई थी। इसने अपने साथियों से, गुलामों से पूछा। उसने बताया कि सरकार, आप तो तैश में आके गए थे और जाके वहां के ऊपर तलवार चलाई थी आपने, कि आपने तो गोया उनको कत्ल कर दिया था। इसने अपने गुलाम यासिर से कहा कि जाकर देखो कि इस वक्त आलम क्या है, कितना जख्म हुआ है, जाओ देख के आओ। यासिर आया, देखा कि नवे इमाम मुसल्ले पे तशरीफ फरमा नमाज पढ़ रहे। बड़ा ताज्जुब हुआ कि रात में, अच्छा यासिर था उस वक्त, यासिर उस वक्त खड़ा देख रहा था जब मामून तलवारें मार रहा था। मामून ने उस मौके के ऊपर जब तलवार मार ली थी, यासिर वहां पे चूंकि मौजूद था, वो जानता था कि कहां कहां जख्म आने चाहिए, सर पे, शाने पे, बदन पे। जब मौला को इस आलम में देखा तो ये खुद लरजने लगा यासिर। उस मौके पे यासिर ने मौला नमाज मुकम्मल कर ली। यासिर ने कहा, अच्छा, वो अब देखना भी चाहता था कि वाकई ऐसा है कि नहीं, जख्म है या नहीं बदन में, हो सकता है सर का मैंने देखने में धोखा खाया हो। उसने कहा कि मेरा मौत का कदम आ रहा है, मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी अबा मुझे दे दें ताकि मैं इस अबा को अपने कफन के तौर पर इस्तेमाल करूं। मौला ने अपनी अबा उतारी, उसके हवाले कर दिया। वो जब उसने देखा अबा के नीचे अबा बदन छुप जाता है, अबा में वो ये देखना चाहता था कि अगर अंदर जख्म होगा तो खून के निशान दिखाई देंगे कपड़े में, कहीं खून के निशान नहीं थे। तब यासिर ने बताया कि रात में जिस मौके के ऊपर आया था मैं अपने मालिक के साथ, उन्होंने आप पे हमले किए थे। मौला ने कहा, मुझे पता है। कहा, आपको जख्म नहीं लगा? कोई जख्म नहीं लगा। क्यों? कहा, इसलिए कि मेरे पास एक हिर्ज मौजूद है, मैं उस हिर्ज को अपने पास जब भी रखता हूं मुझे किसी दुश्मन की तलवार से कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा, अब माफी तलाफी हुई, मामून ने माफी मांगी, यासिर बीच में वास्ता बना, ज़ौजा वास्ता बनी। मामून ने उस मौके पे कहा कि आप वो हिर्ज मुझे भी दे दीजिए। ये करम है। वाकईन इमाम का जो लक़ब है जवाद, यानी अता करने वाले, इस बिना पर, यानी वाकईन जवाद है, इस बिना पर ही नहीं और भी असबाब है, वाकईन जवाब है।
मौला ने कहा ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हें भी हिर्स दे देता हूं। उसके बाद रोम से जंग हुई है मामून की, उसके बाद तुर्कों से जंग हुई है, हर जंग में मामून कामयाब हुआ है। क्यों? इसी हिर्स की बिना पे। इस हिर्स के तकरीबन 14 बड़े फायदे बयान किए गए हैं। मैं इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं ताकि हमारे जहन में मुतवज्जे हो जाए कि हमारे पास कौन कौन सी बड़ी अमानतें मौजूद हैं और इन अमानतों को हमें किस तरह से अपने साथ करार देना चाहिए। बहुत सारे फवायद मैं सब तो नहीं अर्ज करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ आप तक पहुंचा दूं। एक बहुत बड़ा फायदा कि इंसान को खौफ नहीं महसूस होता, डर। अगर उसके पास हिर्स है, हमारे नवे इमाम का जो बड़ा मशहूर है, अलबत्ता उसके लिखने का खास तरीका है, उसके पहनने का खास तरीका है, लेकिन फायदे मैं अर्ज कर रहा हूं। इंसान को खौफ महसूस नहीं होता, इंसान जालिम हाकिम के शर से महफूज रहता है, शयातीन से महफूज रहता है, जिन्नात से महफूज रहता है। बहुत फायदे। इसी तरह से आंख से इंसानों को बीमारियां लगती हैं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर इंसान को नजर लग जाती है, उससे भी महफूज रहता है ये इंसान। इसी तरह से इंसान कत्ल से, इंसान दुश्मनों की साजिशों से, इंसान भूख और प्यास से, इंसान वसवसों से, इन तमाम चीजों से महफूज रहता है। बड़ा अहम है ये हिर्स, ये अमानत है हमारे आका और मौला की, और इसके लिए खास ताकीद की गई है कि इसको मुमिनीन अपने दरमियान करार दें और इसको जरूर इस्तेमाल करें। लिहाजा इस हिर्स इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को आप हजरात कोशिश करें कि अपने साथ जरूर रखें, लेकिन ताकीदन कह रहा हूं, ये जो प्रिंटेड है उनको अपने साथ रखने के कमाल नहीं है। असल इमाम ने जो फरमाया है कि हाथ से लिखा जाए, लिहाजा हाथ से लिख कर इसको अपने साथ रखने की जरूर कोशिश कीजिए। बड़े इसके फवायद हैं, बड़ी अजमतें हैं। ये नवे इमाम की तरफ से हमारे लिए अमानत है जिसको हमें अपनी जिंदगी में इख्तियार करना चाहिए। एक दफा और मिलजुल के सलवात भेज दें आप।